Friends, myself Amit Arora, assistant professor Biyani Group of Colleges. My topic is break even point. सबसे पहले मतलब समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाके हमारा प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाता है। ना तो हमें कोई प्रॉफिट होता है ना हमें कोई लॉस होता है। प्रॉफिट इज जीरो, लॉस इज जीरो। इस पॉइंट को निकालने के लिए एक्चुअल में जब भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है हमें पहले ये जानना पड़ता है कि क्या हमारी सेल्स जो यूनिट आने वाली है उस यूनिट पे हम अपने लॉस या प्रॉफिट को अचीव करेंगे या नहीं करेंगे। इसको जानने के लिए हम एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। यदि इस पॉइंट से ऊपर हमारी सेल है तो हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, बिजनेस को रन करना चाहिए। यदि इस पॉइंट से नीचे हमारी सेल है तो हमें बिजनेस को चालू ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे कम सेल है तो हमें लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। इसको निकालते कैसे हैं, जानते कैसे हैं? सबसे पहले हमें हमारा सेल प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का सेल प्राइस 100 रुपीज़ है, फिर हमें उसकी वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको जो सेल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। पर यूनिट ये कॉस्ट वरी करती है, हालांकि इसका परसेंटेज सेम रहता है। यदि 60 रुपीज़ पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो आपका 100 रुपीज़ की सेल है, इसका मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या है? 60%। अमाउंट में ये पर यूनिट वरी कर जाएगी। यदि आपको 2 यूनिट सेल करा तो आपकी 2 यूनिट की 120 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, 200 रुपये सेल प्राइस हो जाएगी। तीसरी तरह की कॉस्ट आती है अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, वो कॉस्ट को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ऐसी कॉस्ट जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस आपके होंगे ही होंगे बिजनेस में। आपका रेंट है, ये रेंट आपका जाएगा ही जाएगा। ये सारे एक्सपेंडिचर होने ही होने हैं, चाहे आपके बिजनेस आप रन कर रहे हो, चाहे आपकी सेल हो रही है, चाहे आपकी सेल नहीं हो रही है, आपको ये चीज़ तो पे करनी पड़ेगी। ये खर्चे हमेशा फिक्स रहते हैं। ये खर्चा यूनिट के साथ साथ बढ़ता या घटता रहता है। प्रत्येक यूनिट पे खर्चा होगा। 100 रुपये की आप यूनिट सेल करोगे तो 60 रुपीज़ आपको पर यूनिट का पे करना पड़ेगा। आपको 40 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये 40 रुपीज़ आपका अभी तक प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज ये 40 रुपीज़ पहले आपका फिक्स कॉस्ट की तरफ जाएगा। देर आफ्टर यदि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है इन 40 रुपीज़ से तो ये वाला पैसा आपका प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो इसको कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट होता है। इसका एक रेशियो बनाते हैं हम। इस रेशियो को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम इस पीवी रेशियो को निकाल लेते हैं। इस फॉर्मेट में हम समझते हैं कि बीईपी पॉइंट हमारा निकलेगा कैसे। सबसे पहले हमने एक फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाया। ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन रहेगी। फिर हमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का एक सेकेंड डायग्राम बनाया। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। यदि हम इस यूनिट पे बात करें किसी भी लेवल पे, हमारी फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहने वाली है। हमारी फिक्स कॉस्ट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी वरी करने वाली है। ये वाला पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट का है। फिर अपन देखते हैं सेल्स का। सेल्स का डायग्राम हमारे 0 से स्टार्ट होगा। पर यूनिट हमारी सेल ऐसे बढ़ती हुई जाएगी। ये एक लेवल आ जाएगा। इस लेवल पे आपका कॉस्ट और आपकी सेल्स दोनों बराबर होगी, बिकॉज ये सेल्स का डायग्राम आपका, ये आपका कॉस्ट का डायग्राम है। यहाँ पे जाके आपकी सेल्स और आपका कॉस्ट बराबर हो जाएगा। इसको अपन फॉर्मूले में समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल वर्ड्स में बोलें वो सेल्स है जिस सेल पे आपका कॉस्ट उस सेल के इक्वल हो जाएगा। इसको हम अमाउंट में निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अमाउंट में निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस कॉन्ट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट के इक्वल करना है। 40 रुपीज़ करके हमें फिक्स कॉस्ट के बराबर लाना है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने फिक्स कॉस्ट ऊपर लिखी और पीवी रेशियो को नीचे लिखा, यानी कितने रुपए में आपकी फिक्स कॉस्ट इक्वल हो जाए कितने रुपए की सेल्स में। जैसे एज्यूम करूँ मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है, मेरा पीवी रेशियो 40% है। मैं इसको यदि मैं सोल्व करूँगा तो मेरी 2,50,000 पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यानी 2,50,000 की सेल्स होगी तो मेरा कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट और मेरा सेल्स दोनों बराबर होगा, प्रॉफिट मेरा 0 होगा।
यहाँ पे 2.5 लाख पे मैं एक कैलकुलेशन करके देखता हूँ। देखो सर, 2.5 लाख पे मेरी सेल कितनी होगी, 2.5 लाख पे मेरी कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 60%, 60% मीन 1,50,000। यहाँ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1 लाख रुपीज़, और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 1 लाख रुपीज़। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा 0, और ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं यही चीज़ चाहता था। यदि मैं यूनिट्स में बात करूं कि कितनी यूनिट्स मुझे सेल करनी पड़ेगी, 100 रुपीज़ की पर यूनिट थी। इसके लिए फॉर्मूला ये है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट वाज माई इज रुपीज़ 1 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वाज 40 रुपीज़, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, इट्स मीन 2,50,000। इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाएगा। अपॉन फिक्स पीवी रेशियो। इस लेवल से ऊपर जो भी सेल होगी आपकी, इस लेवल से ऊपर जितनी भी सेल आपकी होगी, उस सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आपकी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स थी 2,50,000 रुपीज़, आपकी सेल्स हुई 4 लाख रुपीज़, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना अभी तक 1,50,000 रुपीज़। थैंक यू।